हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन पोयम। एन इंट्रोडक्शन पोयम जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है। आज हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। अगर आप लोगों को इस पोयम की हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखनी है लाइन टू लाइन, तो मैंने उस पर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक ले सकते हैं और वहाँ पर जाकर जो है अपनी वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर आपको ये कुछ खुद से अटैम्प्ट करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, एन इंट्रोडक्शन पोयम जो कि कमला दास जी ने लिखी थी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कमला दास गोट केरल साहित्य अवार्ड इन द ईयर। कमला दास जी को केरला साहित्य अवार्ड कौन से ईयर में मिला था? तो इसका आंसर होगा 1969। उनको जो अवार्ड मिला था वो 1969 में मिला था। व्हाट इज़ द पेन नेम ऑफ कमला दास? कमला दास का पेन नेम क्या था? माधवीकुट्टी, रत्नावली, कालरी देवी या सरोजनी नायडू? तो कमला दास जी का नाम था माधवीकुट्टी। द मदर टंग ऑफ कमला दास वाज? कमला दास जी की मदर टंग कौन सी थी? बंगाली, कोंकणी, मलयालम या तमिल? तो जो कमला दास जी की मदर टंग थी वो थी मलयालम। हु अमोंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम? इनमें से कौन है जिसने बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था? कमला मार्कंडाया, कमला दास, निसिम इज़िकिल या मुल्कराज आनंद? तो शी वॉज कमला दास। कमला दास जी ने बाद में इस्लाम धर्म अपनाया था। द पोएम माई इंट्रोडक्शन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हर कलेक्शन। जो ये पोएम है एन इंट्रोडक्शन, ये एन इंट्रोडक्शन है। एन इंट्रोडक्शन जो है कौन से उनका फर्स्ट कलेक्शन था जिसमें ये पब्लिश हुई थी? तो ये पहली बार जो है कौन से उनके कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी उनकी समर इन कैलकाटा में। समर इन कैलकाटा वाज पब्लिश्ड इन, और समर इन कैलकाटा कब पब्लिश हुई थी? समर इन कैलकाटा जो है उनका एक कलेक्शन था जिसमें बहुत सारी पोएम्स थी और उसी में से एक पोएम थी एन इंट्रोडक्शन। तो समर इन कैलकाटा पोएम जो है वो पब्लिश हुई थी 1965 में। एन इंट्रोडक्शन इज कंपोज्ड इन द कन्फेशनल एंड। जो ये पोएम है एन इंट्रोडक्शन, ये कौन सी टोन में जो है कंपोज की गई थी? एक तो इसमें कन्फेशनल टोन थी और दूसरी टोन कौन सी थी? फिलोसॉफिकल थी, ऑटोबायोग्राफिकल थी, नैरेटिव थी या नेचुरल थी? तो ये थी ऑटोबायोग्राफिकल। विच पॉलिटिशियन इज मेंशन्ड इन द पोएम एन इंट्रोडक्शन? एन इंट्रोडक्शन पोएम में कौन से जो पॉलिटिशियन है जिसको मेंशन किया गया है? तो वो थे नेहरू जी। आई डोंट नो बट आई नो द नेम ऑफ दोज इन पावर। ये फिलप्स है, तो यहाँ पर भरना है आई डोंट नो बट आई नो द नेम ऑफ दोज इन पावर। तो यहाँ पर आएगा पॉलिटिक्स। आई डोंट नो पॉलिटिक्स कि मुझे राजनीति के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ नामों के बारे में पता है जो कि पावर में है। अकॉर्डिंग टू कमला दास शी कैन रिपीट द नेम ऑफ पॉलिटिशियंस लाइक। कमला दास जी कहती हैं कि वो जो है पॉलिटिशियंस के जो नाम है वो रिपीट कर सकती हैं, जैसे डेज ऑफ वीक, नेम्स ऑफ मंथ, बोथ या नन। तो वो कहती है कि दोनों ही वो बोलती हैं कि वो उसी तरह से पॉलिटिशियंस के नाम रिपीट कर सकती हैं जैसे कि डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ रिपीट किए जाते हैं। विच बर्ड इज़ मैंशन इन दिस पोएम? इस पोएम में कौन सी बर्ड को मेंशन किया गया है? क्रो, पिकॉक, पैरट या हैन? तो इसमें मेंशन किया गया है क्रो को। कमला दास जी कहती हैं कि जैसे क्रो को काँव काँव करना सिखाया नहीं जाता, इसी तरह जो है पोइट्री भी उनके मन में बसती है। विच एनिमल इज़ मेंशन्ड इन दिस पोएम? इस पोएम में कौन सा जो एनिमल है वो मेंशन्ड है? तो डेट इज़ लायन। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम हाउ मैनी लैंग्वेजेस शी कैन स्पीक? इस पोएम के अकॉर्डिंग वो कितने लैंग्वेजेस बोल सकती है? तो शी कैन स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। वो कहती है कि आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस कमला दास कैन राइट? और क्या कहती हैं वो कितने लैंग्वेजेस में लिख सकती है? तो वो लिख सकती हैं 2 लैंग्वेजेस में। स्पीक इन 3 लैंग्वेज, राइट इन 2 लैंग्वेज। एंड हाउ मैनी लैंग्वेज डज कमला दास ड्रीम? और कितनी लैंग्वेज में जो है कमला दास जी ड्रीम करती हैं, सपने देखती है? तो वो 1 लैंग्वेज में। द पीपल एडवाइज्ड हर नॉट टू यूज़। जो लोग हैं उसको एडवाइस करते हैं कि वो यूज़ ना करे। किस चीज़ का यूज़ ना करे? कौन सी लैंग्वेज का यूज़ ना करे?
हिंदी का, कन्नड़ का, उर्दू का या इंग्लिश का। तो जो लोग हैं वो उसको एडवाइस देते हैं कि वो इंग्लिश का यूज़ न करें। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, हु इज़ आई हेयर। जब पोएम में लाइन आती है कि आई टू कॉल माई सेल्फ आई, तो ये आई किसके लिए वो कहती है? कमला दास जी अपने हस्बैंड के लिए, ब्रदर के लिए, रिलेटिव के लिए, या फिर हर सेल्फ यानी कि अपने आप के लिए। तो यहाँ पर वो अपने आप को बोल रही हैं। आई एम सेंट, मैं हूँ, क्या हूँ? यहाँ पे फ्लप्स करना है। आई एम ह्यूमन, आई एम बैगर, आई एम सिनर या आई एम रिच। तो यहाँ पर आएगा सिनर। आई एम सिनर, आई एम सेंट। मैं ही पापी हूँ और मैं ही एक सेंट हूँ। हाउ डज कमला दास डिस्क्राइब हिज मैरिज लाइफ? कमला दास जी ने अपनी मैरिज लाइफ को कैसे डिस्क्राइब किया है? उनकी मैरिज लाइफ कैसी थी? अकॉर्डिंग टू दिस पोएम उन्होंने क्या बताया है? तो माइजरेबल थी, ए हैप्पी वन, सेटिस्फाइंग एंड नन ऑफ देम। तो जो उन्होंने बताया है उनके अकॉर्डिंग जो उनकी मैरिज लाइफ थी वो बहुत ही माइजरेबल थी। फॉर राइटिंग इन विच लैंग्वेज सी हैज़ बीन अपोज्ड, कौन सी लैंग्वेज में लिखने के लिए उन्हें अपोज किया गया, उनका विरोध किया गया? तो वो थी इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के लिए जो है उनको अपोज किया गया था। पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, ये पोएम जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो ये पोएम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाउ मैनी लाइन्स आर इन दिस पोएम, और इस पोएम में टोटल कितनी लाइन है? तो इस पोएम में टोटल 60 लाइन्स है। आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स, ये फिलप्स है। आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव। वाई नॉट लीव मी अलोन, द नरेटर सेज दिस टू। जब वो कहते हैं कि वाई नॉट लीव मी अलोन, एक लाइन है इस पोएम में, तो वो जो है किससे कह रही है? ये सब क्रिटिक्स से, फ्रेंड्स और रिलेटिव से, विजिटर से, या सबसे? तो वो इन सबको ही कहती है, क्योंकि ये सब जो है उसको बोलते हैं कि तुम्हें इंग्लिश यूज़ नहीं करनी चाहिए, इंग्लिश जो है तो तुम्हारी मदर टंग नहीं है। विच इलनेस इज़ मेंशन इन दिस पोएम, फीवर, स्किज़ोफ्रेनिया, कफ या बॉडी पेन। तो इसमें जो इलनेस जो मेंशन की गई है वो है स्किज़ोफ्रेनिया, ये एक मेंटली जो है इलनेस दिखाई गई है। डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया और बी ए, ये फिलप्स है, ये पूरा करना है कि डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया और बी ए, तो यहाँ पर आएगा बी ए निम्फ। कमला दास पोइट्री कैन बी, कमला दास जी की जो पोइट्री थी उसे हम क्या कह सकते हैं? तो कमला दास जी की पोइट्री जो थी वो सोशल थी, पॉलिटिकल थी, रिलीजियस थी या कन्फेशनल थी? तो कमला दास जी की पोइट्री कन्फेशनल थी, उन्हें कन्फेशनल पोइटेस भी कहा जाता है। द मेन थीम ऑफ कमला दास पोइट्री इज़ बेस्ड अपॉन, जो कमला दास जी की पोइट्री थी उनकी मेन थीम क्या होती थी? वो किसके बारे में जो है लिखना पसंद करती थी, या उनकी पोइट्री जो है वो किस पर बेस्ड है? वुमन फ्रीडम, लव एंड प्रोटेक्शन, सेक्सुअल डिस्पोजिशन ऑफ अवर मिडिल क्लास वीमन, ऑल ऑफ दीज। तो उन्होंने जो है इन्हीं सब के बारे में ही लिखा है, उनकी पोइट्री में हमें ये सब देखने के लिए मिलता है। तो ऑल ऑफ दीज। कमला दास वाज बोर्न इन, कमला दास जी का जन्म कब हुआ था? तो कमला दास जी का जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 में। इन दिस पोएम कमला दास मेंशन हर बर्थ प्लेस वॉज, व्हाट इज़ हर बर्थ प्लेस? इस पोएम में जो है कमला दास जी ने अपने बर्थ प्लेस का जिक्र किया है, जब वो कहते हैं कि आई एम इंडियन, वेरी फेयर, वेरी ब्राउन, बोर्न इन मालाबार। इट इज़ नॉट योर मदर टंग, ये फिलप्स है। तो क्रिटिक्स, रिलेटिव्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो सब कहते हैं कि इंग्लिश को यूज़ मत करो, इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी जो है मदर टंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम व्हाट वाज द एज ऑफ हिज हस्बैंड, इस पोएम के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपने हस्बैंड की क्या एज बताई है? तो उन्होंने बताई है ए यूथ ऑफ 16, यानी कि 16 ईयर्स। देन आई वोर ए शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर माई, ये भी फिलप्स है। फिर मैंने एक शर्ट पहन ली, अपने भाई की जो है मैंने ट्राउज़र्स पहन ली, अपने बालों को छोटा करा लिया, और मैंने इग्नोर किया अपनी किस चीज़ को? वुमेनलीनेस को, हैप्पीनेस को, सोरो को या लिमिट्स को? तो यहाँ पर आएगा वुमेनलीनेस। आई मेट ए मैन, लव्ड हिम, कॉल हिम, मैं एक व्यक्ति से मिली, मैंने उससे प्यार किया और मैंने उसे बुलाया, क्या बुलाया? माई लव, माई लाइफ, नॉट बाई एनी नेम, या माई फ्रेंड? तो आई कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम, यानी कि मैंने उसे किसी नाम से नहीं बुलाया। बिकॉज ही इज़ एवरी मैन
हु वॉन्ट्स, क्योंकि वह एक एवरी मैन है, यानी कि हर व्यक्ति जिसे चाहिए होता है क्या, ए वुमन, हैप्पीनेस, पीस या लव, तो जिसको चाहिए होती है ए वुमन। ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन ईट्स, ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन ईट्स, यहाँ पे फ्लप्स है तो स्वॉर्ड इन ईट्स शीथ। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट, मैं हूँ, यह मैं हूँ जो कि ड्रिंक करता है अकेला किस टाइम, बार में, 12 मिडनाइट, मॉर्निंग या इवनिंग, तो एट 12 मिडनाइट, यानी कि जो कि आधी रात को 12 बजे भी ड्रिंक कर सकता है। इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील, यह मैं हूँ जो लव करती है और फिर फील करती है क्या, शेम, सेटिस्फाई, हैप्पी या नथिंग, देन फील शेम। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद ए रैटल इन माई, इट इज़ आई, यह मैं हूँ, हु लाई डाइंग इन विद ए रैटल इन माई थ्रोट। नेक्स्ट, आई एम द बिलव्ड एंड द, मैं हूँ बिलव्ड हूँ और क्या हूँ, बिट्रेड, गर्लफ्रेंड, हेटर या सिनर, तो आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड। आई हैव नो जॉयज डेट आर नोट, ऐसा कोई भी जॉय नहीं है मेरे पास, डेट आर नोट जो नहीं है, राइट, रॉन्ग, माइन या योर्स, तो डेट आर नोट योर्स, मेरा कोई भी खुशी ऐसी नहीं है जो मेरी ऐसी कोई भी खुशी नहीं है जो तुम्हारी ना हो, यानी कि जितनी खुशी तुम्हारी है उतनी ही मेरी है। ये यहाँ पर एक मैन से कह रही है, यानी कि एक व्यक्ति की, एक मैन के पास जो खुश होने के जितने कारण होते हैं उतने ही एक लेडी के पास भी होते हैं। आई टू कॉल माई सेल्फ, मैं भी अपने आप को बुला सकती हूँ, वॉट, आई टू कॉल माई सेल्फ आई, यानी कि मैं भी अपने आप को मैं बुला सकती हूँ।